के लिए है। जो औरतें ना हमेशा अच्छा रहती, अच्छा करती सबके साथ, उनके साथ आखिरी में वो रोती ही है। चाहे उनके साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन आखिरी में वो औरतें रोती ही रहती हैं। आज सच सुनने की हिम्मत रखती हैं तो ये वीडियो अपना लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो आपका मासूमियत है, जो भोलापन है, वो आपका कमजोरी क्यों बन जाती है? लोग ना आपके भोलेपन का, मासूमियत का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं ना कि आप उस भोलेपन में ना आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो कि अपने रिश्ते निभाते निभाते अपनी खुशियाँ भूल जाते हो और आप ना दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ बनते जाते हो। क्यों कहता है? इसीलिए ना इस दुनिया में ना प्यार से और भोलेपन से दुनिया नहीं चलती है, ये दुनिया समझदारी से, चालाकियों से चलती है। इसीलिए अक्सर महिलाएं, औरतें धोखा खाती हैं। और मर्द, आपने सुना है मर्द क्यों नहीं रोता किसी के लिए, किसी के पीछे क्यों ज्यादा नहीं भगते हैं? औरत को कोई चीज मिल जाती तो वो संभाल कर उनको रखना चाहती प्यार से, लेकिन मर्द ऐसी चीज होती कि एक बार उनको मिल जाए ना तो वो मर्द सोचते हैं मेरी तो है, जाएगी कहाँ। मर्द के मन में ये जरूर आता कि अब मेरा है ये स्थायी रूप से, और औरत ये कभी रिलैक्स होके नहीं सोच पाती है कि ये मेरा आदमी स्थायी रूप से मेरा ही पूरी जिंदगी भर रहेगा। 20 साल का रिश्ता होने के बावजूद भी लोग अब छोड़कर चले जाते हैं। पता है औरतें ना, पता है कुछ औरतें ना 20 साल की शादी होने के बाद, 25 साल शादी के होने के बाद भी ना सोचती हैं कि मेरा आदमी, मेरा पति मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। 20 साल भी शादी में रहने के बाद भी उस शादी की गारंटी नहीं है, बुढ़ाती डार भी वो शादी कर लेते हैं। तो औरतों का इतना भोलापन होता है, इतनी मासूमियत होती है औरतों की कि वो अपना समझती कि मेरे पूरे जिंदगी भर रिश्ता चलेगा। अब तो 20 साल हो गए, अब मुझे छोड़कर जाएगा का, अब तो मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, मुझे क्यों जाएगा छोड़ के। लेकिन बड़े बच्चे होने के बावजूद भी वो जो मर्द होते हैं कुछ शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। तो जो औरतें ना हमेशा इसी अपने भोलेपन की वजह से कमजोर रहती हैं, इसीलिए उनके लोग ना फायदा उठाते हैं, और सबसे पहले उनके करीबी लोग फायदा उठाते हैं। जो औरतों के उनके हस्बैंड उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, वही लोग उनका फायदा उठाते हैं, और औरतें इसका अक्सर शिकार बन जाती हैं। अक्सर वो रोती रहती हैं, अपनी शक्ति का उनको अंदाजा नहीं कि वो क्या क्या कर सकती हैं। मोहब्बत से दुनिया नहीं जीती जा सकती है, समझदारी से आपका घर भी चलेगा और आपकी ज़िंदगी भी चलेगी। हर टाइम आप दिल से, प्यार से, दिमाग से ऐसा करोगे ना तो आप हर जगह हार जाओगे। अगर आदमी कह दे कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा, लॉयल्टी से रहूँगा, कि मैं, अगर वो बोल दे कि मैं 20 साल बाद भी लिख कर भी दे दे, तो भी औरत के जहाँ सुकून में नहीं रह सकती है। क्योंकि मर्द अगर 1 महीने, 6 महीने भी, साल भर मान लो ढंग से रह लिया, वो कभी ना कभी आपको चीट करेगा। चाहे उसकी जितनी भी उम्र हो जाए, वो आपको चीट करेगा। और औरत तो कभी रहकर वो 100 में ना, अगर 50% भी ऐसी महिलाएं होंगी कि वो अपने मर्द के ना एक के बनकर पूरा जीवन व्यतीत कर देगी। लेकिन ऐसा कोई मर्द आप हो तो जरूर बताना कि वो अपने पत्नी के अलावा किसी और की तरफ देखता ना हो। तो मेरे कहने का मतलब आज 20 साल 25 साल शादी होने के बाद भी अपने आदमी का भरोसा नहीं है, अपना आदमी कब छोड़कर चला जाए। लोग कहते थे कि अब बड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे तो हमारा आदमी हमको छोड़कर नहीं जाएगा। एक बच्चा हो जाए तो अपना आदमी छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ अगर 5 बच्चे भी हो जाते हैं तो भी मर्द छोड़कर चले जाते हैं। तो औरतें ना हमेशा ये सोचती कि हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। क्यों? आदमियों का जिम्मेदारी नहीं रहता कि वो भी मेरे बच्चे हैं, हमेशा वो क्यों दूसरे में तलाश में रहता है? क्योंकि भैया वो समझदारी दिमाग से अपना रिश्ता निभाते हैं, बाहर भी और घर में भी। क्या है, मर्द अक्सर औरतों को हल्के में क्यों लेते हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनते, उनकी बात क्यों नहीं समझते हैं? हमेशा क्यों बोलते हैं कि तू पक पक करती रहती है, हमेशा चिल्लाती रहती, मेरे सामने बैठती है तो मेरे अंदर घुसी जा रही है, मेरे अंदर, उनके पास थोड़ा करीब बैठ जाओ ना, 2-3 दिन लगातार अच्छे से बैठ जाओ, बातचीत कर लो, तो उनके लगे कि मेरे तरफ घुसी जा रही है। जब उनका मन होता है वो घुसे चले आते हैं, क्योंकि आप उनको रास्ता देते हो। और आप उनके पास 4 दिन बैठ जाओ लगातार तो आपको बोले घुसी आती है। क्यों अक्सर औरत ऐसी होती है? पता है औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? औरत क्यों हमेशा सबके सामने झुकती है? क्योंकि औरत ना बहुत जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेती है। अगर कोई कहेगा ना कि मैं तुम्हारे लिए
पूरी जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्यार करूंगा, तो वो भरोसा कर लेंगी, उस खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर लेंगी। उसी खुशी में ना, अपने पूरे परिवार को खुश करने के चक्कर में ना, वो अपनी खुशी धीरे धीरे भूल जाती है कि मैं आखिर पहले कैसी थी, अगर मैं, मेरी हॉबी क्या है। औरतें हमेशा भूल जाती हैं। लेकिन औरतों को ही ना हमेशा सबको ही दबाता है। क्यों दबाता है? क्योंकि अक्सर ना अपनी बात रखने में ना औरत हमेशा डरती है। वो हमेशा ना खुलकर बात नहीं करती, अपने लिए ही नहीं बोलती है। और अब हम बताएं एक बात, समझदार महिला कैसी होती है, आपको पता है? क्या आप हो? अगर इन टॉपिक से बता चुके हम आपको कि क्या आप समझदार महिला हो? कि वो समझदार महिला होती है जो अपनी बातें, चाहे पति हो, चाहे नंद हो, चाहे घर में कोई भी हो, अपनी पूरी बातें शेयर नहीं करती, हर बात नहीं बताती है वो। क्योंकि समय आने पर जिनको आप हर बात बता रहे हो, वही इंसान सबसे पहले आपका कनेक्शन कर देता है। जो औरतें अक्सर समझदार होती है, हमेशा वो अपनी बातें छुपा कर रखती, हर किसी को बताती नहीं है, हर किसी के सामने अपना दर्द नहीं दिखाती है, हर किसी के सामने ज्यादा बड़बड़ नहीं करती है, बोलती नहीं है, अक्सर चुप रहती है। जो औरतें सबके सामने चुप रहती हैं, वो औरतें अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। और जो औरतें हमेशा सबके सामने हंसती हैं, बोलती रहती हैं, वो अंदर से बहुत ज्यादा खोखली होती हैं। उनको लगता है कि हम अकेलापन है हमको, तो अकेलेपन से वो भागती है। और अकेलापन ही जीवन का साथी होता है। क्योंकि आज के बोलते हैं शादीशुदा जिंदगी 25 साल होने के बाद भी अपना हम सफर छोड़कर चला जाता है, तो जिंदगी में बचता क्या अकेले? तो भैया अभी से ही प्यार होके रहो, मजबूत बन के रहो। दुख तो होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब कोई अपनी जान छुड़ा कर चला जाता है, अपना आदमी होते हैं, वो जान होता है। लेकिन फिर भी जो आदमी जाता है ना, तो क्या कर सकते हैं आप? किसी से आप जबरदस्ती रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। टॉपिक ये है कि औरतों को हमेशा ऐसा क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ औरतों को ना, हर औरतों को बोल रही हूँ, कुछ नहीं, अगर हर औरतों को ना ये काम आपको बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में भूल से भी नहीं करना है। क्योंकि हर औरतों को ना सफाई देना बंद कीजिए अपने जीवन में। अगर आपको कोई इल्जाम लगा रहा है तो उस चीज में आप सफाई देना बंद कीजिए। और हर किसी को अपना सच बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर किसी इंसान को आप बार बार समझा रहे हैं, वो समझना नहीं चाहता है, तो वैसे इंसान से आपको दूरी बना लेना चाहिए। पता है, ऐसे इंसान से ना आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप ना उस इंसान के साथ रह रहे हैं, आपका रिश्ता गहरा है, तो उस इंसान से ना धीरे धीरे आप अपने दिमागी तौर पे दूरी बना लीजिए। भले ही आप एक कमरे पे रह रहे हैं, तो एक कमरे पे रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रह रहे हैं फैमिली जैसा। लेकिन आप दिमागी तौर पे उनसे धीरे धीरे आप दूरी बनाना सीखिए। आत्मसम्मान वाली औरतों की कैसी पहचान होती है? तो आत्मसम्मान वाली जो औरतें होती हैं, उनकी बहुत सारी खूबियां होती हैं पहचानने की। अगर कोई मर्द उनको पहचानना चाहे, कोई भी इंसान, तो बड़े आसानी से औरतों को पहचाना जा सकता है। लेकिन औरतों को ना अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है उनको। तो वो औरतें ना अकेले रहना जीवन में पसंद कर लेंगी, लेकिन वो बिन बुलाए अपने मायके तक जाना नहीं पसंद करती हैं। और जो कोई आप एक बार आप बात करेंगे, तो वो आत्मसम्मान वाली महिलाएं आपसे दोबारा जरूर बात करेंगी। लेकिन अगर सामने से कोई एक बार भी बात नहीं कर रहा, तो आपको भी उस बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन आप अकेले रहकर खुशी खुशी व्यतीत कर लेंगी ऐसी महिलाएं जो आत्मसम्मान से भरपूर है। तो वो अपना जीवन खुशी खुशी अकेले रह लेंगी, जी लेंगी। लेकिन ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगी जहां आपको बिन बुलाए जाना पड़े। उनका आत्मसम्मान होता है महिलाओं का, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए महिलाओं को। और जो कुछ महिलाएं हैं, उनको आत्मसम्मान से कोई लेना देना नहीं होता है। जो आत्मसम्मान वाली होती है, उनकी पहचान ना, वो कभी भी किसी के सामने बेवजह झुकती नहीं है। अगर उनकी गलती होती, बेशक ही वो माफी मांग लेंगी। अगर उनकी गलती नहीं है, तो बेशक वो आपके सामने कभी भी अपने को सस्ता नहीं होने देगी, कभी भी अपने आप को झुकाएंगी नहीं। वो वही औरत को आज की डेट में दुनिया में क्या बोला जाता है? घमंडी, एटीट्यूडी, जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है। तो ऐसी औरतें ना अकेले रहना पसंद करती हैं, अकेले रहना खुश रह लेंगी, पर किसी के बिन बुलाए दरवाजे पे कभी नहीं जाती हैं, और किसी के दरवाजे पे बैठना भी नहीं पसंद करती है। तो ऐसी महिलाओं को बोलते हैं कि कोई इंसान पसंद नहीं है। तो ऐसी औरतों को ना, आत्मसम्मान वाली औरतों को ना, ये पहचानी होती है। अब आइए जानते हैं कि औरतों का मजबूत दिमाग कब हो जाता है, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग कब होती है। तो ये औरतों में खूबियां होती हैं, लेकिन वो दूसरों की खुशियां देखते देखते भूल जाती है। लेकिन औरतें जो इतना दुख बर्दाश्त कर लेती है कि अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती है, मजबूत नहीं बना सकती है, कर सकती है। पता है ना, औरतों का दिमाग ना हमेशा रोकर कमजोर होता है, और वही रोकर आपका दिमाग मजबूत नहीं बनता है। भावुक होकर भी आपका दिमाग मजबूत नहीं बनता है। अपनी ये सोच है ना, सोच बदल कर आप
बहुत स्ट्रांग बन सकते हो, बहुत मजबूत बन सकते हो। पता है औरतें ना भावुक बहुत होती हैं, पर भावुक होने से ना औरतों का काम नहीं चलने वाला है, उनको समझदार बनना है। सबका जिम्मेदारी उठाने का आपका ना ठेका लेके नहीं रखे हो। अपना कदम आगे बढ़ाओ, अपनी सफलता आगे रखो, अपने आप को आगे रखो, अपने आप को आगे। आप समझ लीजिए, आपको अगर ये बातें हमारी कड़वी लगी हैं तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए थी, और ये वीडियो आप फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो सेव करके रख लीजिएगा, और भी कुछ औरतों के वीडियो आप अगर ये वीडियो में ना आपको कुछ हाइनस जैसा दिख गया है तो ये वीडियो आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा। पता है मजबूत औरतें ना खुद को बदलती हैं, अपनी सोच बदलती हैं, लोगों से लड़ती नहीं है, रोती नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और एक कमेंट प्यारा सा करके बताइएगा अगर इनमें से 6 टॉपिक में से आपका कौन सा इनमें से अच्छा लगा है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपनी राय आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि अगला नेक्स्ट वीडियो किस